अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ऐ पैगंबर खुदा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोहे तूर पे जा रहा हूँ, अल्लाह से गुफ्तगू करने, अल्लाह से बातचीत करने। तो ये मालदार कहने लगा, है मूसा जा रहे हो तो मेरी एक बात है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना। क्या है? कहने लगा, अल्लाह की बारगाह में जाकर बस इतना कहना, या अल्लाह तूने बड़ा नवाज दिया, बहुत कुछ दे दिया, इतना दे दिया कि अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा। ऐ मूसा अल्लाह की बारगाह में कहना, अब मुझे और न दे। क्या बात है? वो भी एक मालदार है, कह रहा है, ऐ मूसा अल्लाह से कहना, अब मुझसे संभाला नहीं जाता, अब मुझे अल्लाह और न दे, मेरे बस की बात नहीं सबको संभालना, बस अब ना दे मुझे अल्लाह, बहुत हो गया मेरे पास। यहां तो कब्र में पहुंच गए, मगर ये और कभी खत्म ही नहीं हो रहा। कब्र में पैर लटक गए, 80 साल का बुढ़ा है मगर माल के चक्कर में फिर रहा है। मरते मरते कलमा दुरूद छोड़कर जमीन के कागज बता रहा है कहां रखे हैं औलाद को। अल्लाह रसूल को याद करने के बजाय औलाद को सारा हिसाब किताब समझा रहा है। मरते मरते भी ये दुनियादारी में हम इस कदर गर्क हो गए, इस कदर दुनियादारी में डूब गए कि हमने आखिरत को भुला दिया। सोचने वाली बात है। वो कहता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अल्लाह से कहना अब और संभाला नहीं जाता, अब अल्लाह मुझे न दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दूंगा। आगे बढ़े तो एक गरीब आदमी मिल गया, इतना गरीब, कुछ पास पल्ले नहीं, न घर है, न मकान है, न कुछ है। रेत पे, जमीन पे रेत है, उस पे लेटा हुआ है, रेत जिस्म पे पड़ी हुई है, कपड़े तक नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब उधर से गुजर हुआ, उसने देखा, मूसा कहाँ जा रहे हो? हजरत मूसा ने फरमाया, कोहे तूर अल्लाह की बारगाह में। कहने लगा, जा रहे हो तो मेरी एक बात है, अल्लाह की बारगाह में कह देना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बोलो क्या बात है? कहने लगा, अल्लाह से इतना कह देना, मैं बहुत गरीब हूं, इतना गरीब, खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, घर बार मेरे पास नहीं, कुछ भी नहीं है, इतनी गुर्बत है, इतना परेशान हाल हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है मैं अल्लाह की बारगाह में जाकर तेरा मुद्दा बयान कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। मेरी माँ बहनों, इस बात को आप भी बहुत गौर से सुनना। आपकी जबानों पर शिकायतें बड़ी होती हैं। बीवी शौहर के घर में हमेशा यही कहती है, जब से इस घर में आई हूं मैंने कोई दिन सुख चैन का नहीं गुजारा, जब से आई हूं आज तक परेशान हूं। ये क्या है? शिकवा है, नाशुक्री है। वही खा रही है, वही रह रही है, वही शौहर कमा के लाता है, उसी पे गुजारा है, वही शौहर कीमती कपड़े दिला रहा है, वही शौहर इसको जेवरात पहना रहा है, वही शौहर इसकी चूड़ियां, इसकी तमाम महंगी चीजें दिला रहा है, मगर फिर भी जरा सी कोई बात हुई तो ये औरत घर के अंदर शिकवा करती है, शिकायत करती है, कहती है जब से आई हूं आज तक परेशान हूं। ये शिकवा, ये शिकायत, ये नाशुक्री कितनी खतरनाक चीज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हेतु पे पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, या अल्लाह एक मालदार मिला था, उसने कहा था कि अब मुझसे संभाला नहीं जाता, अब मुझे और नहीं चाहिए। या अल्लाह एक गरीब मिला था, उसने कहा था मेरे पास कुछ भी नहीं, परेशान हाल हूं। अल्लाह ने दोनों के लिए जवाब में क्या फरमाया? परवरदिगारे आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा उस मालदार से कहना, अगर और नहीं चाहिए तो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं नेमतें रोक दूंगा। जोर से अल्लाह ने फरमाया, शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं नेमतें रोक दूंगा। और गरीब के लिए फरमाया, उस गरीब को जाकर कहना वो मेरा शुक्र गुजार बन जाए, वो शुक्र अदा करेगा, मैं अपने खजाने उसके लिए खोल दूंगा। सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल। चाहिए तो शुक्र अदा कर, नहीं चाहिए तो शुक्र अदा करना बंद कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए,
उस मालदार से आकर कहा कि मैंने तेरी बात अल्लाह के हुजूर रखी। अल्लाह ताला ने ये जवाब कहने लगा, जी क्या फरमाया परवरदिगार ने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अगर तू और नहीं चाहता तो अल्लाह की नाशुक्री कर, शुक्र अदा करना बंद कर दे, अल्लाह नेमतों को रोक देगा। अब उस मालदार का जवाब सुनो। वो कहने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगा, ए मूसा सबसे बड़ी तो दौलत यही है मेरे पास। ए मूसा जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था, अब अल्लाह ने इतना नवाज दिया तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्यों अदा न करूं? मैं कंगाल था, अल्लाह ने माला माल बना दिया, मेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। ए मूसा मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और करता रहूंगा। हजरत मूसा ने फरमाया, अगर तू शुक्र अदा करता रहेगा तो याद रहे अल्लाह ताला की नेमतें कभी कम नहीं होगी, अल्लाह तुझे और ज्यादा नवाजता रहेगा। अल्लाह ताला तुझे मजीद नवाजता रहेगा। माशाअल्लाह उलमाए कराम की आमद है। अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे। आप हजरात माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, ज़ौक़ के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। शादाबाद। अब आप जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मालदार को जवाब दे दिया, अगर तू शुक्र अदा करता रहेगा तो अल्लाह की नेमतें आती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। अब वो गरीब जो था, जिस गरीब ने कहा था कि अल्लाह से कहना मैं बहुत बुरे हाल में हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस गरीब के पास आए। वो कहने लगा, मूसा क्या हुआ? क्या आपने मेरी बात अल्लाह के हुजूर पेश की? हजरत मूसा ने फरमाया हाँ। तो कहा क्या जवाब दिया अल्लाह ने? क्या जवाब दिया अल्लाह ने? हजरत मूसा ने फरमाया, अल्लाह का जवाब ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया है तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। तू अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला अपनी नेमतें तुझको बराबर अता फरमाएगा, अल्लाह दरवाजे खोल देगा, तुझे नेमतें अल्लाह अता फरमाएगा। इतना सुना तो वो गरीब कहने लगा, मूसा किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूं, है क्या मेरे पास? किस बात पर शुक्र अदा करूं, है क्या मेरे पास? ना घर है, ना मकान है, ना कपड़ा है, ना खाने को मिलता, ना सुकून की जिंदगी। किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूं? जैसे ही इसने इतना कहा किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूं, एक हवा का तेज झोंका आया, जिस्म पर जो खाक पड़ी थी, जो रेत पड़ी थी, वो हवा का तेज झोंका उसे भी उड़ा के ले गया। हजरत मूसा ने फरमाया, सुन तेरी बर्बादी की वजह यही है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। देख तूने नाशुक्री की, तेरे जिस्म पर जो रेत जो मिट्टी थी वो भी उड़कर चली गई। तू नाशुक्री करता रहेगा तो जो कुछ तेरे पास है वो सब जाता रहेगा। तू अल्लाह का शुक्र अगर अदा करेगा तो फिर अल्लाह ताला नेमतें तुझे अता करेगा। अल्लाह ताला शुक्रान नेमत पर नेमतों को बढ़ा देता है, कुफरान नेमत पर अल्लाह नेमतों को रोक देता है। मगर हमारी शिकायतें बड़ी हैं और हम किसी के भी सामने जाकर रोने लगते हैं, अपने गम सुनाने लगते हैं। अपने गांव के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को, सरमायादारों को, अमीरों को रो रो के अपने गम सुनाते हैं। हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं, गरीबी है। हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जो फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कहते हैं जी हम बड़े परेशान हैं, कुछ मदद करो। अब हम जिन लोगों को जानते हैं या जिनके लिए जो कर सकते हैं वो तो कर देते हैं, मगर एक बड़े काम की बात बता रहा हूं। अगर आप अपने गम दुनिया वालों को सुनाओगे, ये दुनिया है मेरे भाई बड़ी जालिम है। लोग रो रो के सुनते हैं, हंस हंस के उड़ाते हैं।
तुम तो रोकर अपनी गरीबी सुनाते हो, मगर ये दुनिया वाले तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। आज से अहद कर लो, अपना हाल किसी दुनिया वाले को नहीं बताएंगे, अपनी परेशानी बस अपने अल्लाह को सुनाएंगे, क्योंकि परेशानियों को कोई दुनिया वाला दूर नहीं कर सकता। परेशानियां दूर करना ये परवरदिगार का काम है। दुनिया वालों से उम्मीद मत रखो, अल्लाह के करम से आस लगाओ। रास्ते वो अल्लाह बनाता है, राहें वो हमवार करता है। तुम उसकी बारगाह में कभी झुको तो सही, सर झुकाओ तो सही, सजदे में जाओ तो सही, तुम नमाजों में दिल लगाओ तो सही, उसका शुक्र अदा करो तो सही। जो मांगोगे तुम्हारा रब तुम्हें अता फरमाएगा, और दुनिया वाला कोई किसी को क्या दे सकता है। मैं अगर हजरत से मौलाना इब्राहिम कलीमी साहब से कहने लगूं, हजरत मैं यूपी से आया हूं, आप मेरे स्टाफ के आदमी हैं, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए, क्या करेंगे हजरत? 2, 4, 5 हजार मुझे अपने पास से दे देंगे, हद हो गई 10 हजार दे देंगे, मगर क्या उसके बाद वो कितने दिन में खर्च करूंगा? उसके बाद ऐ लोगों जान लो, दुनिया वाले कितना देंगे, कितना देंगे, देने वाला कहेगा बस बहुत हो गया, मगर वो अल्लाह है, बंदा मांगता है, वो कभी बस नहीं करता, वो देता चला जाता है, देता चला जाता है, देता चला जाता है, क्योंकि दुनिया वालों के खजाने खत्म हो सकते हैं, अल्लाह के खजाने में कभी कोई कमी नहीं आती है। तो उससे मांगो ना जिसके पास सारे खजाने हैं, उससे मांगो ना जो देने की ताकत रखता है। क्या इसके उसके आगे हाथ फैलाना, क्या यहाँ दुनिया वालों से मांगना। मैं एक बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कभी दिल से अल्लाह की बारगाह में रोकर गिड़गिड़ा के अपनी परेशानी अल्लाह को सुना के रो के दुआ मांगना, दुआ कबूल न हो तो मुझसे आकर कहना। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तू दिल से मांगना तो सीख जा, तू मांगने का सलीका तो जान ले, देने वाली जात तो अल्लाह की है। अब चक्कर ये है कि मांगना ही नहीं आता, मांगे कैसे वो तरीका ही नहीं, क्योंकि हमने तो आज तक मांगने का जो तरीका दुनिया में सीखा वो फ्रॉड वाला है ना। हम तो अपने किसी दोस्त से रो रो के बस कहते हैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, मेरी कुछ मदद कर दे, रो रो के उससे कहेंगे, और उसने जैसे ही दे दिए कुछ पैसे 2, 4, 5 हजार, अभी तक तो रो रो के उससे मांगा था, अब उसने दे दिए तरस खाकर। अब बाद में उसके साथ सलूक, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, दोस्त ने सोचा कुछ दिन में दे देगा, लेकिन जब वक्त गुजरा 3 महीने हुए तो उसने एक दिन कहा कि भाई मेरा कर्ज मुझे लौटा दे। तो कहा हाँ मैं जल्दी करता हूं इंतजाम। एक बार जब उसने अपना कर्ज मांगा तो कहा करता हूं इंतजाम, दूसरी मर्तबा अब क्या हुआ, मिलना जुलना बंद कर दिया। अब इसने फोन लगाया, भाई मेरे पैसे वापस करो, फोन उठाना बंद कर दिया। अब अगर रास्ते में भी पता लग जाए ना कि उधर है, तो वो रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरा रास्ता बदल के जाएंगे। और फिर भी अगर इत्तेफाक से कहीं पकड़े गए और वहां उसने पकड़ के कहा भाई मेरे पैसे तो वापस कर दे, तो फिर हमारा जवाब क्या होता है? दे देंगे, कहीं भाग थोड़ी रहे हैं यहां से, कहीं मर थोड़ी गए, तेरे पैसे लेके दे देंगे। फिर हम शेर बन जाते, मांगते टाइम रो के मांगते, फिर वो रोता है जिसने दिया होता है, वो बार बार रो के मांगता, भाई साहब मेरे पैसे दे दो, भाई साहब दे दो। ये हालत है हमारी। मगर मांगने का तरीका क्या होता है, अल्लाह से कभी उस तरीके के साथ तो मांगो। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह बड़ा परेशान हूं, गरीब, आका घर में चूल्हा नहीं जलता, कई कई दिन हो जाते हैं, फाके होते हैं फाके। अच्छा आजकल तो हमारी जिंदगी बड़े मजे की गुजर रही है, दाल भात गोरू साहब, खाने में कोई कमी है बोलिए? बंगाल आते हैं हम तो हमें भी मजा आ जाता है, ये प्लेट में बहुत सारा भात, फिर इधर ले भाजी, इधर ले गोरू, इधर ले चिकन, इधर ये इधर वो। मैं तो डर जाता हूँ यहाँ के खाने देख के, कहता हूँ भाई मुझे बस जरा सी सब्जी खिला दो और नहीं खाऊंगा मैं। माशाल्लाह बंगाल का खाना बहुत अच्छा है।
खाने पीने में कोई कमी नहीं, फुल ऐश की जिंदगी गुजर रही है, मजा आ रहा है, फिर इतना रोते हैं हम, फिर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह बहुत गरीब हूं, फाके हो रहे हैं। हमारे पास आकर कोई मौलाना इब्राहिम कलीमी के पास, हजरत के पास, उलमा के पास, शायद साहब के पास कोई आए, अगर अपनी परेशानी सुनाए, हम क्या करेंगे? लो जी, ये हमसे जो हो सकता है 500 1000 मदद कर देंगे। हुजूर ने क्या किया? हुजूर चाहे तो क्या नहीं कर सकते? सारे खजाने आमिना के लाल के कदमों में पड़े हैं, जिसे चाहे जो चाहे अता कर दे। मेरे ताजु शरिया फरमाते हैं, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दो। नबी मुख्तार कुल, जिसको जो चाहे अता कर। अल्लाह ने कायनात के खजानों का मालिक मुस्तफा को बना दिया। गरीब आकर कहता या रसूल अल्लाह गरीब हूं, घर में फाके हैं, आका चाहते तो कुछ पैसे दे देते, कुछ रकम दे देते, या कुछ राशन दे देते। हमारे यहाँ राशन का 5 किलो का पैकेट हुकूमत देती है, तो बड़ा एहसान है कि 5 किलो दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। इसे उपलब्धि बताया जा रहा है, जबकि ये फेलियर है। मतलब एक हुकूमत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है, मतलब ये होता है कि 80 करोड़ लोग इस हालत में हैं कि वो राशन भी नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब ये कि हुकूमत फेल। खैर, 5 किलो का पैकेट देकर लोग इतरा रहे हैं, प्रमोशन हो रहे हैं, उसका ऐड हो रहा है, दुनिया को बताया जा रहा है, फोटो खींच रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा ड्रामा हो रहा है। याद रहे 5 किलो देने वाले दुनिया के सामने बताते हैं इतनों को दिया, इतनों को दिया, और सारी कायनात को मेरा अल्लाह देता है, मगर अल्लाह ताला कभी बंदों से उसके बदले में कुछ नहीं मांगता। ये हुकूमतें तो मुतालबा किया करती हैं। 10,000 अकाउंट में डाल के बिहार में वोट ले लिए, बोलो, इलेक्शन के दौरान 10-10 हजार रुपए औरतों के अकाउंट में डाले, वोट ले लिए। इलेक्शन कमीशन बैठा देख रहा तमाशा, मदारी नचा रहा है, लोग देख रहे हैं। अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, कई मदारी हैं, एक बंदरिया है, बढ़िया है। रात इंदौरी का शेर है, सब प्यासे हैं, सबका अपना जरिया है, बढ़िया है, हर कुल्लड़ में छोटा मोटा दरिया है, बढ़िया है। मगर गौर कीजिए, हुकूमतों को चाहिए कि राशन न दें, लोगों को रोजगार दें, मुकम्मल सॉल्यूशन बताएं, एक हल दें उन्हें कि तुम इस तरह से अपने आप को मजबूत बना सकते हो। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। हुजूर की बारगाह में सहाबी ने रोकर कहा, हुजूर बड़ा गरीब हूं, परेशान हूं। हुजूर ने उसे क्या दिया? क्या दिया मेरे आका ने? आका ने पैसे नहीं दिए, हुजूर ने उसे राशन नहीं दिया। ताजदारे मदीना ने वो रास्ता बता दिया, जिस रास्ते से, जिस जरिए से रास्ते खुल जाते हैं। आका ने वो तरीका बता दिया, मुस्तफा जान रहमत ने मिजाज दे दिया। अगर तुझे मांगना है तो मांगने का तरीका क्या है, किस तरह से मिलता है? आका ने फरमाया, अगर तू परेशान है तो घर चला जा, जाके वुजू कर ले, मुसल्ला बिछा, मुसल्ले पे खड़े हो जा, 2 रकात नमाज पढ़ ले, हाजत की नमाज। आका ने फरमाया 2 रकात नमाज हाजत की पढ़ ले, अल्लाह ताला तेरी हाजतों को पूरा फरमा देगा। उन्होंने तरीका बताया, तू हाजतमंद है, अल्लाह हाजतें पूरी करने वाला है, तू जाना अल्लाह की बारगाह में मांग उसे। मगर तरीका क्या मांगने का? तू मुसल्ला बिछा, सर झुका, रब की पाकी बयान कर, तू बोल तो सही सुभान रब्बियल आला, तू बोल तो सही रब की पाकी, फिर तुझे अल्लाह ताला इतना नवाजेगा तू हैरान रह जाएगा। सहाबी घर गए, बीवी से बोले, मुझे हुजूर ने तरीका बता दिया। वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के अब नमाज शुरू की। अल्लाहु अकबर, हाथ बांधे, सना पढ़ी, सूरह फातिहा, सूरह इखलास,
रुकू किया, सजदा किया, फिर खड़े हुए, दूसरी रकत मुकम्मल की। रुकू किया, सजदा किया, अब कायदे में बैठ गए, नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद में अपनी बीवी को आवाज दी, अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीके हयात, बताओ जरा क्या कोई इंतजाम हुआ? बीवी कहने लगी, मेरे शोहरे नामदार, कोई इंतजाम नहीं हुआ, कोई इंतजाम नहीं। कहने लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हुजूर ने जिस काम को बता दिया हो और मैं उसे करूं और कोई इंतजाम ना हो, गैबी मदद ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहने लगे, शायद मुझसे मांगना नहीं आया, शायद मेरे मांगने में कमी है, मुझे मांगने का सलीका नहीं आता। तो क्या किया? दोबारा से वुजू किया। बोले, या तो मेरे वुजू में कमी रहे, और याद रहे ये उलमा बैठे, एक मसला भी मैं वाज़ेह कर दूं, अगर वुजू सही नहीं होगा तो नमाज में भी कमी पैदा हो जाती है। जी समझ रहे हैं आप बात? अगर वुजू में कोई गड़बड़ है, और यहां तक मसला है, अगर मुक्तदी के वुजू में कोई कमी है तो हो सकता है कि इमाम से गलती हो जाए, ये भी जान लीजिए। अगर मुक्तदी के वुजू में कोई कमी है तो इमाम से भी गलती हो सकती है। ये जो इमाम पे भड़क जाते हैं ना लोग, इमाम साहब नमाज बराबर नहीं पढ़ाते, इमाम साहब की ये गलती, इमाम साहब की वो गलती, ये भी सोच लिया करो कि हम नमाज पढ़ने वाले इमाम के पीछे कैसे हैं। हमें वुजू आता है कि नहीं, हमें पाकी नापाकी मालूम है कि नहीं। मुसलमान का बच्चा हो, वुजू करना नहीं आता हो, हैरत की बात है ना। पैदा मुसलमान के घर में हुआ हो, पाकी नापाकी मालूम ही ना हो, उसे गुस्ल का तरीका ही मालूम ना हो, ये तो बड़े शर्म की बात हो गई। तो अगर मुक्तदी के वुजू में कमी है तो इमाम से गलती हो सकती है। एक मस्जिद के इमाम साहब थे, हमारे यहाँ रामपुर में इमामत करते थे, और इधर बंगाल के रहने वाले थे। एक दिन जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। कौन सी? जोर से बोलिए। जोहर में कितनी रकत पढ़ाते हैं इमाम साहब? जोर से बताइए। 4 रकत। 4 रकत नमाज पढ़ाते हैं इमाम साहब जोहर में। वो मियाँ दूसरी रकत पर जब बैठे तो भूल गए और दूसरी रकत पे सलाम फेर दिया, 2 रकतों में सलाम फेर दिया, और नमाजी तो भड़क गए। 2 ही रकतें पढ़ाई, 4 पढ़ानी चाहिए थी, 2 पढ़ाई, 2 पे सलाम फेर दिया। मुक्तदी नाराज, भड़क गए, अरे इमाम साहब का गलती कर दी, इमाम साहब ने 2 पे सलाम फेर दिया, 2 रकत पढ़ाई, 2 रकत पढ़ाई, 2 रकत पढ़ाई। इमाम साहब को जला लगा, उस टाइम बोले, क्या बोलता है रे बार बार, 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया, क्या करेगा? आज दोपहर खाने में रोटी भी 2 ही आया था। लोग बोले, इमाम साहब की रोटी 4 करो वरना खतरा है, नमाज 2 पढ़ा देंगे। नमाज में कमी हो सकती है अगर वुजू में कमी है। साहबी कहते हैं शायद मेरे वुजू में कोई कमी है। चले गए, दोबारा से वुजू किया, फिर मुसल्ला बिछाया, फिर नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर। फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, हाजत की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, फिर बीवी को आवाज लगाई, ए मेरी शरीके हयात, बताओ क्या कुछ इंतजाम हुआ? बीवी कहने लगी, अभी भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। कहने लगे, अभी भी मुझे मांगना नहीं आया, मांगने का सलीका नहीं आया, मेरे अंदर कोई कमी है, वरना जो हुजूर ने फरमा दिया वो होकर रहेगा। जमीन फट सकती है, ये समंदरों का पानी सूख सकता है, आसमान के सितारे जमीन पे टूट कर गिर सकते हैं, मगर जो नबी ने फरमा दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता। आका का फरमान सच्चा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। फिर वुजू किया, फिर मुसल्ले पे आए, अब की बार और सलीके से और बाकायदगी से खुशू खुजू के साथ में नियत करके नमाज शुरू की। फिर 2 रकात हाजत की नमाज पढ़ी, अब की बार सलाम फेर के बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, अब बताओ क्या कोई इंतजाम हुआ? जैसे इतना मालूम किया, बीवी कहने लगी, ऐ मेरे सरताज,
आज ए मेरे शोहरे नामदार, अपने घर के अंदर जो चक्की रखी हुई है उस चक्की के चलने की आवाज आ रही है, चक्की के चलने की आवाज आ रही है। दोनों मियां बीवी गए, जाकर चक्की को देखा, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है, ना उसके अंदर कोई अनाज डाला जा रहा है, कुछ नहीं, बस चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह। बीवी से बोले बर्तन लेके आओ, बर्तनों में आटा भरो। बर्तन लेकर आए, बर्तनों में आटा भर लिया गया। जब अपने बर्तन भर गए तो बोले अब क्या करें? अच्छा सोचिए सोचिए, अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला हो जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दरवाजा बंद करेंगे, घर में कोई बाहर से नहीं आए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि अंदर आटे का मिल लग गया है। अब क्या होगा? चक्की चल रही है, बगैर अनाज डाले आटा निकल रहा है। बेगम मार्केट से कट्टे लेकर आ रहा हूँ, उसमें भरेंगे, मार्केट में आटा बेचेंगे। अब हमसे बड़ा मालदार गांव में कोई नहीं होगा, अब पूरे मार्केट के अंदर हमारा आटा बिकेगा, हमारा आटा सेल होगा। हम तो ये करते, मगर वो सहाबी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बर्तन जब भर गए तो बीवी से कहा, बीवी अपने बर्तन तो भर गए, ऐसा करो पड़ोसियों को बुला लो। कहने लगे बीवी पड़ोसियों को बुला लो, वो भी आ जाएं, अपने बर्तनों में आटा भर के ले जाएं। फ्री, हमें फ्री में मिल रहा है, इन्हें भी फ्री दो। और हम तो भैया बेचते, अगर हमारे यहाँ कोई सिस्टम ऐसा हो जाता तो अब इन्होंने कहा कि पड़ोसियों को बुलाइए, उनके बर्तन भर लीजिए। पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने भी अपने बर्तन भर लिए। पड़ोसी भी जब अपने बर्तन भर के ले गए तो अब अपने भी बर्तन भर गए, पड़ोसियों के भी भर गए, तो अब दिमाग में एक नया आइडिया आ गया। अब मियां बीवी सोचने लगे, ये जो चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है, इसमें अंदर आखिर है क्या लगा हुआ? अंदर अनाज कहां से आ रहा है, जरा खोल के देखो। अब दोनों मियां बीवी ने चक्की के पत्थर हटाए, खोल के देखा, अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। वापस पत्थर को रख दिया और अब जब रखा तो चक्की ने चलना बंद कर दिया, आटा निकलना बंद हो गया। दौड़े दौड़े आका की बारगाह में गए, जाकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये मामला हुआ। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम चक्की के पत्थर को ना उठाते, खोल कर न देखते, तो चक्की कयामत तक चलती रहती, आटा कयामत तक निकलता रहता, मेरी उम्मत कयामत तक उससे खाती रहती। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज हैं। कौन है बोलो? हम सब के ख्वाजा। हुजूर का हुक्म मिला, छोड़ दिया वतन, छोड़ दिया घर बार, छोड़ दिया सबको, सब कुछ छोड़कर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए। अच्छा जुमला बड़ा छोटा है, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए। क्या समझते ये आना इतना आसान था? इतना आसान नहीं था। और उसकी तकरीब में आने वालों जरा गौर से सुनो, तुम्हारे मेरे ख्वाजा, हम सब के ख्वाजा, भारत के राजा, सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो आना इतना आसान नहीं था, सफर बड़ा दुश्वार था। सब ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करने वाले लोग हैं ना, तो जो ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करते हैं जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। अभी हमारे नाजिर भाई ने आपको इशारा सुनाए थे ना, हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। ये जो आस्ताना है मेरा ख्याल है यहाँ भी साबरी सिलसिला दरअसल चिश्ती सिलसिला है। सिलसिले तो यूं तो सारे ही मौला अली से मिलते हैं, मगर ये साबरी सिलसिला जो है ना दर हकीकत चिश्ती सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक कादरी सिलसिले से भी है, चिश्ती सिलसिले से भी है। मैं मारेरा शरीफ से मुरीद हूँ। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत प्रोफेसर हजरत सैयद शाह अमीन मिल्लत हुजूर अमीन मियां साहिब क़िबला मद्दज़ल्लाहु नूरानी, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुरीद हूँ। लेकिन शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मदनी मियां साहिब क़िबला किछोचवी, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर को खिलाफत इजाज़त से नवाजा। मेरा ताल्लुक दोनों सिलसिलों से।
मैं कादरी भी हूं, मैं चिश्ती भी हूं, मगर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ये यहां पर हुजूर गरीब नवाज का फैजान बरस रहा है, सिलसिले चिश्त का फैजान बरस रहा है। आपने कभी गौर किया सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान आए कैसे आए? हम पे यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। हुक्म मुस्तफा जाने रहमत का मिल गया, मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म पाया। सरकारे गरीब नवाज ने आका ने हुक्म फरमाया, ए मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाना है, चल पड़े। जब आपने सफर किया तो ये सफर इतना आसान नहीं था। आज तो मियां बड़ी आसानियां हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो फ्लाइट के जरिए बाई प्लेन चले जाते हैं। पहले फ्लाइट तो नहीं थी, 1000 साल पहले, 800 साल पहले या हवाई जहाज तो नहीं था, पैदल सफर हुआ करता था। सरकारे गरीब नवाज पैदल सफर शुरू किया, या जिन पर सवारियां होती थी, घोड़े, ऊंट, ये जानवर, वो अपनी सवारियों पे बैठ के सफर करते थे। तारीख गवाह है, सरकार गरीब नवाज चल रहे हैं मुसलसल। सफर के दौरान आपका जो कुछ खाने पीने की चीजें थी खत्म हो गई, अब खाने को कुछ नहीं बचा, तो फिर भूखे ही चल पड़े। अगर कहीं रास्ते में पानी मिलता तो पी लेते, नहीं मिलता तो चलते रहते। पैरों में जो जूतियां हैं, चलते चलते जूतियां टूट गई, फट गई, तो नंगे पैर चलना शुरू कर दिया। नंगे पैर चलते रहे तो पैरों में छाले पड़ गए, पैरों में जख्म बन गए। मगर सरकारे गरीब नवाज चलते गए। किस लिए आ रहे हैं, किस लिए तकलीफें उठा रहे हैं, किस लिए ये दर्द उठा रहे हैं? ताजदारे मदीना का हुक्म है, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया है, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान में जाकर इस्लाम का परचम लहराओ, लोगों को राहे हक दिखाओ, लोगों को तरीक़े मुस्तफा दिखाओ। अल्लाह अल्लाह, आ गए सरकारे गरीब नवाज। मगर सुनो सुनो, आने के बाद भी सब कुछ इतना आसान नहीं था। इतने दर्द, इतनी तकलीफें रास्ते में बर्दाश्त की, फिर आप तशरीफ ले आए, हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल हुए। उस वक्त का हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, आज का पाकिस्तान कल इसी हिंदुस्तान में था। मुल्तान शहर में आप सबसे पहले आए। जब मुल्तान में आप आ गए तो इधर अजमेर में एक राजा था जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। उसकी माँ एक काहिना थी, इल्म नुजूम जानती थी, सितारों का इल्म उसे आता था। उसने इल्म नुजूम के जरिए पता उसको लगा कि कोई दरवेश आ रहा है, कोई बाबा आ रहा है, कोई फकीर आ रहा है, कोई अल्लाह वाला आ रहा है। तो अपने बेटे से पृथ्वीराज चौहान से कहने लगी है, बेटे एक अल्लाह वाला आ रहा है, एक फकीर आ रहा है। कहा तो अम्मा क्या हुआ, कोई फकीर अगर आ रहा है क्या फर्क पड़ता है? पृथ्वीराज चौहान की मां ने कहा था, बेटे लाइट हल्का मत ले, आसान न समझ। कहने लगी है, बेटे जो आने वाला आ रहा है, जो दरवेश आ रहा है, कहती है वो बड़ा पावरफुल है, वो आएगा तो तेरी सारी हुकूमत तबाह हो जाएगी, तेरी सारी सल्तनत खत्म हो जाएगी, तेरी सारी हुकूमत को वो फकीर अकेला तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह अल्लाह इतना सुना, कहने लगा अम्मा ये कैसे पॉसिबल है, एक अकेला कोई बुजुर्ग आए, एक अकेला कोई फकीर आए, और भला कैसे मेरी सल्तनत को खत्म कर सकता है, कैसे मेरी हुकूमत को खत्म कर सकता है? माने का बेटा मेरी बात मान ले, मुझे मेरे इल्म ने बता दिया है जो आ रहा है बड़ा पावरफुल है। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद।
माशाअल्लाह इन्होंने हिम्मत की, अल्लाह ताला इनकी हिम्मत हौसले को सलामत रखे। आप लोग भी जब चाहें हिम्मत कर सकते हैं। कई बड़े बड़े तगड़े तंदुरुस्त आदमी बैठे हैं, पहलवान जी। सुनिए, आ गए कहां? मुल्तान। इधर इसको खबर मिल गई, इसने क्या किया? जादूगरों को बुलाया। इस्लाम के मुकाबले में हमेशा जादूगरों को बुलाया गया है जी। हक के मुकाबले में हमेशा जादूगरों को बुलाया गया है। आज भी कितने जादूगर नजर आते हैं, ट्रिकबाज लोग नजर आते हैं। देखे ना तुमने सोशल मीडिया पे झुंड के झुंड बैठे हैं, सर का दर्द खत्म। देखा है? देखा होगा। कह रहे मैं प्रमाण देता हूं, खत्म हो गया। वो कह रहा है नहीं भाई अभी भी हो रहा है। बोले नहीं मशीन से नाप लो। डॉक्टर आज तक हैरान है, ऐसी मशीन है कौन सी जो दर्द को नापती हो कि इस वक्त सर में दर्द है कितना। ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन तो है, ये दर्द नापने वाली मशीन अभी मार्केट में नहीं आई। और मजे की बात यह है कि आवाजें मुंह से निकाल निकाल के लोग दर्द भगाने की कोशिशें कर रहे हैं। कोई जो है चिट्ठी पर्ची खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर। बड़े लोग अपने अपने सब दिखा रहे हैं ना, ट्रिक, जादू, अपने ड्रामे, फनकारियां। मगर मेरे अजीजों, मेरे मुसलमान भाइयों, एक बात गौर से सुन लेना। इस्लाम तुम्हारा मेरा मजहब न ट्रिक की जरूरत इसे है, न जादू की जरूरत इसे है, न किसी की कलाकारी की जरूरत है, न इसे हाथ की सफाई की जरूरत है। याद रखना, ये मुस्तफा जाने रहमत ने जो मजहब अता किया, जो अल्लाह ने हमें दीन दिया है, ये इतना सच्चा, इतना सुथरा, इतना पाकीज़ा मजहब है कि जादूगर तो इससे घबरा के भागते हैं, ट्रिक वाले तो खुद घबरा के भागते हैं, ये हाथ की सफाइयां वाले ये सारे के सारे घबरा जाते हैं। क्योंकि तारीख गवाह है, जादू चाहे जितना बड़ा हो, मेरे आका ने ऐलान कर दिया और बता दिया, और कुरान ने भी बता दिया। जादूगरों ने मेरे आका को भी जो है जादू की लपेट में लिया, ताजदारे मदीना पे जादू किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत पर जब जादू किया गया, अल्लाह का कलाम आ गया, रब का पैगाम आ गया, कलाम खुदा उतर गया। कुरान मजीद का 30वां पारा, आपको जो आखिर की 2 सूरतें नजर आती है, अल्लाह अकबर कबीरा, तो वो सूरतें नाजिल हो गई जब कुरान पढ़ा गया, जादू खत्म हो गया। तो कल भी जादू कुरान के मुकाबले ठहर न पाया, आज भी ये जादू और ट्रिक और हाथ की सफाई ठहर नहीं पाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। सूडान से जादूगर को बुलाया और पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि सुनो सुनो, मेरी माँ एक काहिना है, इसने मुझे बताया है कोई बाबा भारत में आने वाला है, कोई दरवेश आने वाला है, कोई कलंदर आने वाला है। जरा एक काम करो, अपने जादू के जरिए पता लगाओ, जरा एक स्केच बनाओ, एक खाका बनाओ, एक तस्वीर बनाओ, ताकि पता लग जाए आने वाला कौन है। और जब पता लग जाएगा तो हम पहरा लगाएंगे, हम जासूसों को लगाएंगे, हम उसे गिरफ्तार करके लाएंगे। कहता है गिरफ्तार करेंगे, फिर हम उसको कैद में डालेंगे, सजाएं देंगे। मगर जानता नहीं था भेजने वाली जात मुस्तफा की है। एक पृथ्वीराज चौहान नहीं, 1000 भी आ जाते, 1 लाख भी आ जाते, मेरे गरीब नवाज को कोई रोक नहीं पाता, इसलिए कि मेरे गरीब नवाज को नबियों के इमाम ने भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले जरा कुछ सुस्त नजर आ रहे हैं, आप भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ गए, मुल्तान पहुंच गए। अब इन्हें जब जादूगरों ने स्केच बनाकर दिया, तस्वीर बनाकर दी कि ये हैं। एक शख्स था, राम प्रकाश उसका नाम था, जासूस था। जासूस ने कहा कि ठीक है। राजा ने उससे कहा, पृथ्वीराज चौहान ने कि भाई तुम जाओ, गिरफ्तार करके लाओ, पकड़ के लाओ, जासूसी करो। राम प्रकाश
जासूस चला, राम प्रकाश गया मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए, समझ रहे हो। अब जब गया, पता लगाते लगाते, जासूसी करते 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 करते, पता लगाते लगाते, जानते हो उसे पता लगा कि मुल्तान में है, पहुंच गया मुल्तान जी। अच्छा, राम प्रकाश जासूस मुल्तान पहुंच गया तो ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों का भेष बना लिया, मुसलमानों का हुलिया इख्तियार करके भेष मुसलमानों का बनाकर ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों में शामिल हुआ और उनके साथ में ख्वाजा की बारगाह में चला गया जी। बारगाहे गरीब नवाज में चला गया। उधर ख्वाजा गरीब नवाज दीन की तबलीग कर रहे हैं। ये पहुंच गया, आपके हाथों पे जाकर मुरीद हो गया। मगर ये तो इसका एक दिखावा था ना, आया तो कत्ल करने था माज़अल्लाह। अब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया, कल इसने जो है जाहिरी तौर पर आपका मुरीद बन गया, मुसलमानों जैसा हुलिया बना लिया, वहीं रहने लगा। मौका तलाश कर रहा था, किस दिन मौका मिलेगा कि मैं पकड़ूं या कत्ल करूं। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा गुजरा, चौथा, पांचवा, 12 दिन गुजर गए। 12 दिन जब गुजर गए, 12 दिन गुजरने के बाद में इसे मौका 12 दिन तक जब नहीं मिला, फिर एक दिन इसे मौका मिला। समझ रहे हैं? 12 दिन गुजरने के बाद में जब मौका मिला, इसने ख्वाजा को अकेला पाया। अब जुमले इंशाअल्लाह आपके दिल को छुएंगे। अकेला पाया गरीब नवाज को, इसने मौके को गनीमत जाना, सोचने लगा आज नहीं छोड़ूंगा। खंजर हाथ में पकड़ा, अंदर को चला गया जहां ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह अल्लाह करने में मसरूफ है, जिक्र खुदा करने में मसरूफ है, इबादत करने में मसरूफ है, सर झुका है, दिल में याद खुदा है। पीछे से ये राम प्रकाश जासूस खंजर पकड़ के आया। ये जैसे ही अंदर आया, उधर मेरे ख्वाजा जो जिक्र खुदा में सर झुकाए बैठे हैं, इसने अंदर कदम रखा। ये अंदर आया, उधर मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ये तो ख्वाजा की बारगाह में मुसलमानों जैसा हुलिया बना के आया था ना, इसका तो पता ही किसी को नहीं था कौन है। मगर जैसे ये अंदर आया, मेरे ख्वाजा ने फरमाया, आओ राम प्रकाश, कैसे आना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे अजमेर का इतना फरमाना हुआ, ये घबरा गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सोच में पड़ गया, मैं तो यहां मुसलमान बन के आया था, ये तो मेरा नाम भी जानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने दूसरा झटका फिर दे दिया। दूसरा जुमला आपने फिर फरमाया, आपने फरमाया, राम प्रकाश 12 दिन से मौका तलाश कर रहे थे, तुम्हें मौका नहीं मिल रहा था, आज मिला है। कांपने लगा अब तो। तीसरा जुमला मेरे ख्वाजा ने फिर फरमाया, राम प्रकाश चलो देर क्या है, निकालो खंजर, आओ आगे, करो अपना काम, जिस काम से आए हो वो काम पूरा करो। इतना सुना, अब तो मियां हालत ये हो गई, खंजर छूट गया, ख्वाजा के कदमों पे गिर गया, कहने लगा, ख्वाजा आया था जासूसी करते हुए, पहचान छुपाकर, लेकिन मेरे ख्वाजा आपकी बारगाह में आकर मुझे पता लग गया, आपको अल्लाह ने वो पावर दी है, आप जाहिर नहीं देखते, आप तो दिलों के हाल जान लिया करते हैं, दिलों के हाल से बाखबर हो जाते हैं। कहने लगा, मैं समझ गया, जब इधर मुस्तफा जाने रहमत के नवासे का ये आलम है, तो फिर नबी ये आखिरुज़्ज़मान ताजदारे मदीना की शान क्या होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मुफ्ती इम्तियाज साहब बरकाती, मुफ्ती इम्तियाज साहब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ वही फैजान ख्वाजा का बरस रहा है, बोलो ना सुभान अल्लाह।
यहाँ वही चिश्ती फैजान बरस रहा है। जानते हो मेरे अजीजों, फिर देखो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जब वो कदमों पे गिरा, उसने कहा अब मैं आपके कदमों पे गिरा हूं, जान गया हूं हक क्या है बातिल क्या है। कहने लगा है गरीब नवाज, अब मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुस्तफा का गुलाम बना दीजिए, अपने मुरीदों में शामिल फरमा लीजिए। फिर मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया, उसे मुसलमान बनाया। राम प्रकाश नाम था, अब मेरे ख्वाजा ने नाम बदल दिया, अब नाम रखा जियाउद्दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम रखा? जियाउद्दीन। जियाउद्दीन। माशाअल्लाह। बारगाहे मुस्तफ़ा ताजदारे मदीना वाली कायनात से हुक्म पाकर ख्वाजा गरीब नवाज चले थे ना, तो फिर यकीनन हिंदुस्तान में कामयाब ही होना था, क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने फरमाया है महबूब आपका पूरी दुनिया में डंका बजेगा, पूरी दुनिया में आपका जिक्र होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन औलिया ने पूरी दुनिया के अंदर दीन फैलाया, सहाबा ने दीन फैलाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत तो मक्का शरीफ में पैदा हुए, हिजरत करके मदीना आ गए, मगर आज पूरी दुनिया में देखो मुस्तफ़ा के दीवाने मौजूद हैं, पूरी दुनिया में देखो मुस्तफ़ा के गुलाम मौजूद हैं। हमें फख्र है इस गुलामी पर, हमें नाज है इस गुलामी पर। अल्लाह अकबर। तो कभी भी आप मायूस ना हो, बल्कि याद रहे इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पूरी दुनिया में कयामत तक मेरे आका का नाम रहेगा, इसलिए कि कल दुनिया कब बनी है बाद में, मगर मुस्तफ़ा का नूर पहले अल्लाह ने पैदा किया है। वो नूर अव्वल भी हैं, नूर आखिर भी हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये शान अता फरमाई, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद फरमा दिया। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सरकारे आला हजरत ने इसीलिए तो ऐलान फरमाया, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। आवाज उस आदमी की आ जाए जिसका यकीन है इन बातों पर कि हाँ हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा है। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कितना आला, खुदा की कसम, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों ने सारी दुनिया में इस्लाम के लिए कुर्बानियां भी दी, मेहनतें भी की। मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी का दम भरने वालों, आज हमें और आपको भी चाहिए अपने मुसलमान होने पर फख्र करते हुए अलल ऐलान दुनिया को बताया करें, शर्माना कभी नहीं है। अलल ऐलान बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। जो मुरीद हो जाते हैं फिर उनका मामला बड़ा मजबूत हो जाता है, बहकते नहीं है, वो बहकते नहीं है। इनका यहाँ आना दीन की तबलीग है। मतलब ये कयामत तक जितने उलमा, जितने औलिया, जितने अकाबिर, जितने भी बड़े बड़े जय्यद उलमा, मुफ्ती, जितने भी औलिया जहाँ जहाँ भी जाएंगे उनका मकसद यही होगा कि पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा के चर्चे होते रहे, पूरी दुनिया में आका का जिक्र होता रहे, पूरी कायनात में मुस्तफ़ा के चर्चे होते रहे, और यकीनन होते रहेंगे। क्योंकि जब जिक्र करने वाला परवरदिगार हो, जिक्र करने वाला वो जिसकी शान ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है। जिक्र करने वाला कायनात
सबका खुदा हमारा माबूद है। तो जब इतनी बड़ी जात जिक्र करे मेरे मुस्तफ़ा का, तो सोचो जरा फिर उस जिक्र का क्या आलम होगा, और जिक्र जिसका हो रहा है उसकी शान भी कैसी होगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठा कर तो देखो, अरे नबी से ताल्लुक बना कर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर भी बताए देते हैं क्या है मदीना। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। मदीने की गलियां हैं जन्नत का नक्शा, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने की गलियां हैं जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। याद रहे मेरे अजीजों, फख्र करना अपने मोमिन होने पर हमेशा, और फख्र के साथ जीना, फख्र के साथ दुनिया से जाना। क्योंकि सारी कायनात के अंदर सबसे सुथरा, सबसे सच्चा, सबसे प्यारा वो दीन है जिसकी तबलीग मेरे आका ने की, जो मुस्तफा लाए, उसी का नाम इस्लाम है। हम मुसलमान हैं, खुदा की कसम। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के यहाँ सिर्फ दीन एक ही है, वो कौन सा है? इस्लाम है। मुसलमानों, एक दीन एक मजहब, मगर एक जुमला कह के बात खत्म कर दूंगा। जी माशाअल्लाह। सुन रहे हैं आप लोग? माशाअल्लाह। इधर देखो मेरी तरफ, बहुत गौर से सुनना मेरे ये जुमले, और बिलखुसूस मैं हुजूर की मौजूदगी में ये जुमले अर्ज कर रहा हूँ। तमाम उलमा की भी खास तवज्जो चाहता हूँ। सबसे प्यारा दीन इस्लाम, दीन इस्लाम माशाअल्लाह। दीन इस्लाम। वक्त की नज़ाकत को समझते हो सुनो। अभी हमारे एक भाई नकीब अहले सुन्नत मोहतरम मोहतशम जनाब गुलाम रसूल सईदी साहब मुझे हुक्म दे रहे थे एक शेर पढ़ने के लिए, वक्त की अहमियत के ताल्लुक से। क्या है वक्त की अहमियत? वक्त की कदर हमें सबको करना चाहिए, समझना चाहिए। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। और चौथा मिसरा अगर लगे आपको कि सच्चा है तो आप तायीद करें। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। जी कद्र करो वक्त की। अल्लाह ने दीन दिया, अल्लाह की शान क्या? आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला, हर बात से बाखबर। हम जो करते हैं अल्लाह देख रहा है, यहाँ जो होता है अल्लाह सबसे बाखबर है। जी बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनना, अल्लाह बाखबर है, अल्लाह बाखबर है, और अल्लाह क्या होने वाला है सब जानता। अल्लाह ताला जानता था कि मेरा प्यारा मजहब, मेरा प्यारा दीन जिन लोगों के पास होगा, जो साहिब ईमान होंगे, जो मोमिन होंगे, तो फिर उनके दुश्मन भी आएंगे उनसे उनका दीन छीनने के लिए, उनका मजहब, उनका दीन उनसे छीनने के लिए, डाका मारने के लिए। परवरदिगारे आलम बाखबर था, जानता था कि शैतान भी आकर रोकेगा, शैतान भी ईमान पर डाका मारने की मुकम्मल कोशिशें करेगा। और मियाँ वो तो बड़ा शैतान, इधर छोटे छोटे बहुत सारे शैतान आएंगे। इधर के छोटे छोटे जो शैतान आएंगे वो आकर कहेंगे क्यों जाते हो बिलगिराम, क्यों जाते हो मसौली, क्यों जाते हो बरेली, क्यों जाते हो अजमेर शरीफ, क्यों जाते हो, क्या मतलब है, मत जाओ। आएंगे अकीदे बर्बाद करने, आएंगे दीन छीनने। वो शैतान भी आएगा, इधर छोटे छोटे सारे शैतान मिलकर आएंगे। तो अल्लाह का करम देखो, हर सुन्नी मेरा यकीन है सुनेगा जुमला तो मुस्कुराएगा। अल्लाह का करम देखो, अल्लाह ने दीन दिया। क्या बोलो? अल्लाह ने दीन दिया। जोर से बोलो, अल्लाह ने, परवरदिगारे आलम ने दीन दिया। तो अल्लाह जानता था दीन के लुटेरे भी आएंगे, कोई दीन लूट न ले, कोई दीन को बर्बाद न करे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने दीन दिया, साथ में मुहय्युद्दीन दिया।
अल्लाह ने दीन दिया, साथ में मोइनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन पर कोई डाका न डाले, इसीलिए साबिर अलाउद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन मोमिनों के दिल से कोई निकाल न ले, इसी वजह से अल्लाह ने कुतुबुद्दीन अता किया, फरीदुद्दीन अता किया, निजामुद्दीन अता किया। गौर करो, अल्लाह ताला ने दीन दिया तो इन औलिया को हमारे दीन का, मजहब का मुहाफिज बनाकर दुनिया में भेज दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, इनके नाना का एहसान रहेगा, इनके जद्दे आला हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। बड़े आए मिटाने वाले खुद मिट गए। एक राजा नहीं, कई कई राजा मिल मिल कर आते थे, मगर सब थक हार गए। खुदा की कसम, ये मजहब मुहज्जब आज भी है और ये फलता फैलता जाएगा, फूलता जाएगा। पूरी दुनिया में एक दौर वो आएगा कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही नजर आएगा। ये आजकल बहुत इतराते हैं लोग, जरा सा इख्तिदार मिले, थोड़े दिनों के लिए मनसब मिले, कुर्सी मिले। वो कुर्सी कि जिसकी टांगे भी जो है ना वो कमजोर होती हैं, लंगड़ी कुर्सियां, कि कभी भी वो नीचे की जो सपोर्ट लगी है पाया वो गिर सकता है। कभी कोई बिहार से उसे खींच सकता है, कभी कोई आंध्रा से उसे खींच सकता है, मगर लोग फिर भी इतना उड़ते हैं। 5 साल की हुकूमत में आने वालों, इतना नहीं इतराओ। 10 साल मुल्क पे हुकूमत करके इतना नहीं इतराओ। हुकूमत कल भी ख्वाजा की थी, आज भी ख्वाजा की है। वाह, तुमने लोगों को पैसे दिए, वोट खरीदे, तब हाकिम बने, गड़बड़ियां की, फिर हाकिम बने। मगर मेरे ख्वाजा को किसी के वोट ने हाकिम नहीं बनाया, मुस्तफा जान रहमत की सपोर्ट ने हाकिम बनाया है। हुजूर ने बना के भेजा है। याद रहे, अपने मोमिन होने पे फख्र करें। इंशाअल्लाह ताला सीने में ईमान सलामत है तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब। बेशक बेशक। ईमान न जाने पाए, मुस्तफा जाने रहमत के यूं ही तराने गुनगुनाते रहो और यूं ही आका को याद करते रहो। और हुजूर को याद कर जब करो ना तो इस तरह से याद किया करो, यूं कहा करो, सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए। जिन लोगों के दिलों में ये तमन्ना है कि हमें मदीना जाना है, बस वो बोलेंगे सुभान अल्लाह। जिन्हें नहीं जाना है मदीना, वो खामोश बैठेंगे। ये पढ़ूंगा मतला और एक शेर पढ़ूंगा, बात खत्म है, तकरीर मुकम्मल है। ज़हमत तमाम है, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, मदीने। हम सब की ये ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, हम सब की ये ख्वाहिश है
आए तेरे रोजे पर। हम सब की ये ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में। मेरे आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का। और हर दीवाना कहता है कि बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। अब खरीदार तो आया है, बिकना न बिकना ये आपकी मर्जी। हाथ भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा, कुर्बतें भी मिलेंगी, प्यार भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार होगा। परवरदिगार का बहुत बड़ा बल्कि सबसे बड़ा फजल हम गुनहगारों पर यह है कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा फजल अल्लाह का यह है कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है। सबसे बड़ा फजल। हम इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दुनिया को बताते हैं। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला जिन लोगों का इश्क इजाजत दे वो पीछे तक जितने भी मेरे सामने हैं, मेरी उनसे दरखास्त रहेगी कि वो शरीक हों। अपनी थोड़ी सी आवाज निकालेंगे तो आवाजें जब मिलेंगी ना एक दूसरे के साथ, तो फिर वो आवाजें मेरे कान तक पहुंचेंगी। इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह का जिक्र करना, सुभान अल्लाह कहना, हमारे नामे अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा भी जमा होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी महफिल में मजीद नूरानियत आएगी। दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बहुत बड़ी दौलत मिल गई ना, इससे बड़ी क्या दौलत होगी। मिल गए मुस्तफा और क्या। बोलेंगे तभी काम बनेगा। मुझे तैयार करें आप, फिर मैं आपको तैयार करूंगा। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या। देखिए ये हमारे आकिल मियाँ साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे, इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। ये यकीनन इन लोगों की मोहब्बतें ही हैं कि मुझे दोबारा बुलाया। जी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने गुफ्तगू कर सकूं। जुड़े थोड़ा सा मोहब्बत के साथ। हमारे हजरत मौलाना जान मोहम्मद साहब के वालिद साहब भी बैठे हुए हैं।
बड़ी उम्दा किताब उन्होंने लिखी है, अशरफिया मुबारकपुर में है। हमें बड़ी खुशी होती है, इस गांव से एक ऐसा शख्स निकला जो अशरफिया तक पहुंचा, फाजिल बना, आलिम बना, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब पहली उनकी वजूद में आ गई, पहली किताब छपकर शाया हो गई। बहुत काबिल आदमी है, अल्लाह ताला खूब उनकी अल्लाह उनके मर्तबों में बुलंदी अता फरमाए। सुने, जोर से कहें सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। हमारी झोलियां कौन भरता है? हमारे आका भरते हैं ना जी, बेशक। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। वाह वाह, सुभान। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या। जोर से, आपको कुछ चाहिए, पढ़ने के लिए कुछ चाहिए तो मैं दूं। मुस्कुरा कर कहा और क्या, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। हम सब नारा लगाते ना, हुजूर का दामन, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। कौन सा ये कपड़े वाला? नहीं, कौन सा दामन है हमारे हाथ में? इसका मतलब यह है कि हम हुजूर का तरीका, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए,